नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 28 मई याद है ना, शाहबाद डेयरी इलाके में नाबालिग साक्षी की 20 से अधिक बार चाकुओं से गोद करके साहिल नामक युवक ने हत्या कर दी थी। वहां पर काफी लोग थे, किसी ने रोका नहीं था, किसी ने टोका नहीं था। और जब इतने से भी जी नहीं भरा था साहिल को, तो उसने पत्थर मार मार करके साक्षी को मौत के घाट उतार दिया था। उसको चीखने तक का समय नहीं दिया था। उम्र महज 16 साल थी उसकी। दिल्ली पुलिस ने 1 महीने में 640 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दिया है। और उसमें जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, हत्या में इस्तेमाल चाकू से लेकर के वो सारे साइंटिफिक एविडेंस जुटाए गए हैं कि किस तरीके से साहिल ने प्लानिंग करके इस हत्या को अंजाम दिया है। जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। शाहबाद पुलिस ने जो चार्जशीट 640 पन्नों की दाखिल की है, उसमें बहुत सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पेश किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पूरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साहिल जो है बेरहमी से 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर रहा है। और जब चाकू फंस जाता है तो वो फिर पत्थर उठा करके मारने लगता है। इसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसके अलावा चाकू की बरामदगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पुलिस ने इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने बाकायदा तथ्यों का उसमें एक एक करके मेंशन किया है। खास बात यह है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी साहिल को रोकने और टोकने की कोशिश नहीं की थी। हत्याकांड यानी 28 मई के अगले ही दिन 29 मई को साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस हत्याकांड का कोई एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज है जो एक एक करके सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय भी ये बात आई थी और अब भी बात आई है कि साक्षी कुछ वक्त के लिए साहिल से बात करने लगी थी, लेकिन बाद में उसने दूरी बना ली थी, जिससे साहिल आग बबूला हो गया था। और जैसे ही साक्षी ने इस बात की शिकायत इलाके के दबंग युवक से की, साहिल और उससे नाराज़ हो गया और उसने पहले धमकी दी और फिर उसे उतार दिया मौत के घाट। साहिल जेल में है। 30 दिन में चार्जशीट दाखिल हो गई। किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये कि बेशक सबने मर्डर करते हुए देखा हो, डे लाइट का मर्डर हो, लेकिन साक्ष्य मिले या नहीं मिले। 3 दिनों तक चाकू ही बरामद नहीं हुआ था। और अब पुलिस ने सारी चीज़ें बरामद करके प्लस साइंटिफिक एविडेंस जुटा करके, क्योंकि उसके पहले वीडियो कॉल से बात हुई थी। एक दिन पहले 28 मई का वाकया है, 27 मई को बात हुई थी, झबरू की इसमें एंट्री हुई थी। तो वो सारे एविडेंस जुटा लिए हैं दिल्ली पुलिस ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हत्याकांड सबसे ज़्यादा सनसनीखेज रहा हो, एक नाबालिग लड़की हो, क्या इतनी हत्या के सबूत जुटाने के बाद, 640 पन्नों के चार्जशीट दाखिल करने के बाद हत्यारे को फांसी की सज़ा होगी? क्योंकि पुलिस की अपनी तरफ से कोशिश यही है। इस पे नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।